अशोक जी कैसे देखिएगा ये पूरा का पूरा जो मसला मामला चल रहा है, इसमें क्या मजबूरियां क्या नजर आती हैं? हम इसके बिटवीन द लाइंस देखें या हम पर्दे के पीछे से जो चीजें निकलती हैं वो क्या दिखलाई पड़ती हैं? आप अशोक जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारे सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार, और संजीव जी आपको भी। और देखिए, दो बातें हैं। अरुण भाई ने बहुत तफसील से बात कह दी है, और ये अपने जमाने के बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं और फिक्र नजर तो आज भी वैसी रखते हैं। मैं राशिद भाई से कुछ बात कर रहा था जुबान की, तो हम लोगों की तहजीब वही रही है, गंगा जमुनी तहजीब से हम लोग निकल के आते हैं। मैं अपनी बात वहां से शुरू करता हूं कि जुल्म पर जब शबाब आएगा, जुल्म पर जब शबाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। उसकी जिद तो है टूट जाने दे, कल कोई नया ख्वाब आएगा। इन अंधेरों को कौन समझाए, इन अंधेरों को कौन समझाए, सुबह फिर आफताब आएगा। फसल कांटों की आएगी पहले, फिर खुशबुओं का बड़ा सैलाब आएगा। बहुत बढ़िया। इसकी जड़ में जो हो रहा है वो नंबर का खेल भी है। ये 240 बहुत तंग कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैंडेट तय कर रहा है इंडिया गठबंधन। अरुण भाई ने भी कहा, जब आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, पार्लियामेंट तो नंबर से चलती है ना, जब आपके पास नंबर नहीं है तो फिर अब तो बराबर की टक्कर है, बल्कि एजेंडा इंडिया गठबंधन तय कर रहा है। कहां बहस की जाएगी। अब हिंडनबर्ग देखिए, आपने छेड़ दिया ना, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। एन इत्तफाकन इंटरनेशनल सिचुएशन भी इस वक्त खराब है। आप अपने पड़ोसी मुल्कों को, अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब लोग देखिए, सब लोगों को तीसरी शक्तियां कंट्रोल कर रही हैं। तो बाहर का भी माहौल खराब है, अंदर का भी माहौल खराब है, पार्लियामेंट की स्थिति खराब है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो वो एक शेक्सपियर ने कहा था, एक टू बी और नॉट टू बी वाज द क्वेश्चन बिफोर द ऑडियंस। क्या करें क्या न करें। और फिर ये भी एक सितम है कि हर वक्त दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, हर वक्त दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अब वो दिन गए पहले वाले, जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब तो अपोजिशन इतना स्ट्रांग है, उनका नंबर पूरा इंडिया गठबंधन तय कर रहा है एजेंडा। मैं कह रहा हूं, ये इससे बढ़िया सिचुएशन डेमोक्रेसी की नहीं हो सकती इंटरनेशनल। इसलिए फैसला लेने में उनको चारों तरफ से सोचना पड़ रहा है। ये कोई आसान फैसला नहीं है। वो जो दो टॉप की लीडरशिप है, उन्होंने 20 साल गुजरात से लेकर हिंदुस्तान तक जैसे सरकारें चलाई हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, उन्होंने सामने कोई दुश्मन नहीं देखा। खड़े होकर बोल रहे हैं तो उन्हें कोई टोकने वाला नहीं देखा। और अब ये हाल है, महुआ मोइत्रा बोलती है तो उनको कोई फेस नहीं कर पाता। ऊपर के लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं मैं, या टीएमसी के एमपीज बोलते हैं, उन्हें आप वॉइस, अभी जया भादुड़ी का देख लीजिए आप, राज्यसभा में क्या हुआ। उन्होंने बोला तो धनखड़ साहब को चुप कर दिया, और जो स्टेटमेंट दिया, दैट वाज क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। दैट वाज ए स्टेटमेंट जो एक कलीग अपने लिए कह सकता है। बोले वैसे तो हम और आप कलीग हैं, आप उस चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आपका जो 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 इंप्रेशन था, मैं फनकार रही हूं, मैंने समझ लिया क्या। तो आप ये सोचिए, फौरन से ये माहौल बन गया कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए। आप क्या ये पहले कोई इसको छोटी चीज समझते थे? ये पूरा माहौल बन रहा है कि इंडिया गठबंधन जो सरकार है उससे ताकतवर हो रहा है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत मुफीद सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन में तरक्की करेगा मुल्क, इसी सिचुएशन में ताकतवर बनेगा। आपको 10 साल के बाद अपोजिशन को आप सुन रहे हैं, फ्रंट पेज पे अखबार में अब मिल रहा है, प्रेस दोबारा से एक्टिव हो गई है। लेकिन ये दौर ऐसा दौर है जिसमें इतना आसान नहीं है। अब उनको तो चाहिए 20 साल से जो करते आए वो चाहिए। आप, मैं कहना नहीं चाहता हूं, नड्डा जी क्या फैसला करते होंगे अपने आप से। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्टी का बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन होती है उसकी, लेकिन फैसला करने की ताकत थोड़ी थी उनके पास। वो तो सब नंबर 1 नंबर 2 से पूछते थे, और अब उनको ऐसा चाहिए कोई कि जो बिल्कुल मुखालफत न करे। वो नहीं मिल पा रहा है। असल किस्सा ये है। और ये बाई इलेक्शंस खड़े हैं, इधर 10 इलेक्शन यूपी में है, 4 राज्यों में इलेक्शन है,
4 राज्यों में एक भी राज्य ये नहीं समझ में आ रहा। अब हरियाणा पे इतनी ताकत ज्यादा लगा दी है, इतनी ताकत लगा दी है, रोज फ्रंट पेज ऐड आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के एड्स आ रहे हैं, रोज नई नई स्कीमें आ रही। ये क्या है ये? और उन्हीं विधानसभाओं में जहां इलेक्शंस होने, 10 इलेक्शन बाई इलेक्शन यूपी में होने हैं। अब यूपी तय करता है, हिंदुस्तान में यूपी की प्राइम मिनिस्टरशिप 6-8 लोगों की रही है, यूपी तय करता है जहां से प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो हर चीज कमजोर है। और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो बॉर्डर पे क्या हाल है, वहां भी हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे। वहां हमारे कितने लोग शहीद हो गए। तो कहां लड़ें, कहां लड़ें? सारे फ्रंट एक साथ खुल गए, क्योंकि इस वक्त आपने सब जोर जबरदस्ती करके किसी का बात नहीं सुनी। वन मैन लीडरशिप थी, वन मैन बोर्ड था। तो इसलिए अब ये पॉलिटिकल फैसला है, किसको अध्यक्ष चुनना है। वो जो अपनी बात सुने, अपनी बात सुनने वाला अब वो नहीं रहा। अब लोग सवाल जवाब करने लगे। बीजेपी लोग कहीं कहीं छोड़ने लगे हैं। अभी ये आज तक आप पार्टी की जमानत होके आई, उससे भी माहौल बदलेगा। केजरीवाल की भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। तो टोटल एटमॉस्फेयर फॉर द अपोजिशन डेमोक्रेटिकली ये क्लियर हो रहा है, और वो आसमान क्लियर हो रहा है। इसलिए सब चीजें देखनी है। दिक्कत भरा मौसम है, दिक्कत भरा वक्त है। इस वक्त मेरे ख्याल से यही मुनासिब है, और ये बड़ी बात है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। आज को बांग्लादेश कह रहा है, वहां का उनका मिनिस्टर कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं मादरत चाहता हूं, मैं हिंदुओं की हिफाजत नहीं कर पाया। ये प्रेशर उनके वहां है, जबकि उनकी लीडरशिप बदल गई है। तो ऐसा नहीं है आप हिंदू मुसलमान करके अब कहीं जिंदा रह पाओगे। लंदन में अलग बात हो रही है, इजराइल और उनके बीच में अलग बात। इंटरनेशनली भी सिचुएशन मुफीद नहीं है, फेवरेबल नहीं है। इसलिए ये सब परेशानियां हैं, मेरा कहना है। लुब्बे लुबाब यही है मसला। लेकिन क्या हुआ है, साउथ इंडिया का तब बनता है जब नॉर्थ इंडिया फल फूल रही होती है। अब यूपी हार गए, 37-40 सीटें, 45 सीटें अपोजिशन पर चली जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर इत्तफाकन यूपी देती है, 7-8, 1 दर्जन से थोड़ा कम प्राइम मिनिस्टर दे चुकी। अब ये नॉर्दर्न इंडिया का खित्ता नहीं भूलेंगे और इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी एक अजीब चीज हो रही है, इनका धर्म तो हार गया चुनाव में, इनकी अयोध्या तो हार गई है, इनका तो पहाड़ में भी वो हार गया है। इनके जो रामचंद्र जी इन्होंने बनाए थे वो बेचारे हार गए हैं, इन्होंने ही बनाए थे ना, वरना पुजारी की जगह आपको क्या जरूरत थी पूजा करने की? आपने तो अयोध्या में ऐसा कर दिया, 700-800 करोड़ रुपया लगा दिया, और तब बसें, डीएम वीएम, अब वो सब बंद हो गया किस्सा। तो आप धर्म हार गए हैं, आपका मिसकैलकुलेशन हो गया है। फिर आप लौटे हैं जाति पर आए हैं मजबूरी में, क्योंकि आप अब ढूंढ रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी। ये एससी का मसला जाति जनगणना का हुआ, 100 एमपी इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना तय कर लिया। तो अब धर्म नहीं आ गए, अब अलग अलग जातियां आ गई हैं। तो धर्म से, जोनी भाई नमस्कार, मयूर भाई बड़े दिन में आए हैं। धर्म जो है बहुत पीछे चला गया है, जातियां हैं, और जाति तय करने में आप नॉर्दर्न इंडिया की अनदेखी नहीं कर सकते। साउथ में तो आपका कुछ बचा नहीं है, जब यही लुटा जा रहा है नॉर्दर्न इंडिया। और हिंडनबर्ग, वो मनोरमा कह रही थी, हिंडनबर्ग से तो आपको मालूम नहीं है शेयर कहां चला गया। अदानी को 22,000 करोड़ का नुकसान हो गया है 4 घंटे में। ऐसा नहीं है अब जो बोला जाएगा, अब इंडिया ब्लॉक बोल रहा है हिंडनबर्ग, तो उनका जो नुकसान होना था फाइनेंशियली हो गया। आप उठा के देखिए, 56,000 करोड़ का हो चुका था। तो नुकसान है बड़ी चीज ना। एक आदमी के बोलने से एक कंपनी 56,000 करोड़ के लॉस में चली गई, तो आप ये कम बात समझ रहे हैं? जो लोग, और जो दूसरी रिपोर्ट आज आई है उसका देखिए आप, कल गुल क्या खिलेगा। ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इन प्रेशर, दे आर इन ट्रेमेंडस प्रेशर। अब इस प्रेशर में अध्यक्ष चुनना, अरुण भाई ने बहुत तफसील से बात कह दी, इतना आसान नहीं है। जाति चुने, धर्म चुने, नॉर्दर्न इंडिया का चुने, साउथ का चुने, अब ये आसान मसला नहीं है। और संघ पीछे हट चुका है, इसलिए और मुश्किल। तो आपने खुद मना कर दिया, तो ऐसे हालात में हर चीज का फैसला लेना मुश्किल है। 4 इलेक्शन खड़े हैं, 10 बाई इलेक्शन यूपी में खड़े हैं, बहुत सी चीजें तय करनी पड़ेंगी। सो अब बहुत आसान मसला नहीं है, बहुत इजी नहीं है, और अपना यस करने वाला मिलेगा नहीं अब आपको।